हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बदौर क्लास में। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी दोस्त आते ही क्लास को एक बार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहले ही आते ही आपको ये काम जरूर करते रहना है, लगातार सारा काम करते रहिए। पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए जल्दी से फटाफट, और उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी दोस्त जल्दी से जल्दी आकर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फटाफट से, तो पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर डालूंगा और वो चीज़ें आपको क्लियर करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो आपको क्लियर करना है। जय हिंद अभिषेक जी, राधे राधे अंकुश गुर्जर। चलो, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो जल्दी से क्लियर करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, जल्दी से आंसर देंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर है आपका। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पे स्वामी विवेकानंद बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपका। तो स्वामी विवेकानंद बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एरोसोल नहीं है? कोहरा, बादल, धुआं, कीचड़। तो आपको बताना है एरोसोल क्या नहीं है। कोहरा, बादल, धुआं, कीचड़। तो एबीसीडी को क्लियर करिए, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, आते ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ये आपको काम करते रहना है लगातार में। आज थोड़ा मौसम भी खराब है तो लाइट भी नहीं है। चलो, निम्नलिखित में से क्या एरोसोल नहीं है आपको क्लियर करना है, जल्दी से आंसर देंगे सभी दोस्त। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, कीचड़ बिल्कुल करेक्ट है। कीचड़, कीचड़ एरोसोल नहीं होता। जय श्री श्याम, जय श्री राम। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई है? बताइए, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति या पीली क्रांति? तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई है, जल्दी से बताइए। तो श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति या पीली क्रांति आपको क्लियर करना है। तो याद देखिए, पीली क्रांति जो संबंधित है वो सरसों से है। किससे है? सरसों से, या तिलहन से बोल सकते हो आप लोग। तो पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से है, और नीली क्रांति जो है वो आपकी मत्स्य पालन से है। मत्स्य पालन से। हरित क्रांति आपकी गेहूं और चना की फसलों से है, मोस्टली फसल उत्पादन से है, गेहूं और चावल प्रमुख रूप से। और श्वेत क्रांति जो बचती है वो आपका करेक्ट आंसर होता है, ये दूध से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो आपको क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है? उत्पादन किसके लिए करना है? निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है? उत्पादन क्या करना है? उत्पादन कैसे करना है? तो ये आपको क्लियर करना है। तब तक आप आंसर दीजिए, तब तक मैं कुछ पढ़ता हूँ। जिंदगी में एक उसूल होना चाहिए मेरे दोस्त, जिंदगी में एक उसूल होना चाहिए मेरे दोस्त, चाहे फिर 4 साल हो या 16 साल, फौज में जाने का जुनून होना चाहिए। बहुत बढ़िया, लगातार इसी तरीके से। अगर आपको डेस्परेट है फौज के लिए तो आपको 4 साल हो, 16 साल हो, 50 साल हो, आपको करना है। चलिए, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है, ये आपको क्लियर करनी है। जल्दी से बताएंगे, एबीसीडी को क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? आपको बताना है लुई पास्चर ने किसकी खोज की। ऑप्शन ए पेंसिलिन, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी रेबीज रोधी टीका का, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? एबीसीडी को क्लियर करिए, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए फटाफट में आंसर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन देने वाले श्यामू कंसाना ख्याल सिंह बिल्कुल करेक्ट है श्यामू। तो देखिए रेबीज रोधी टीका, तो लुई पास्चर ने रेबीज रोधी टीके की खोज करी थी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और रंग भेद विरोधी आइकॉन नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी? बताइए, 2 दिसंबर 2013, 6 दिसंबर 2014, 9 दिसंबर 2014 या 5 दिसंबर 2013? तो नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी वो आपको बताना है, तो जल्दी से क्लियर करेंगे, एबीसीडी का आंसर देंगे जल्दी से फटाफट दोस्तों। चलिए क्लियर करिए। बहुत बढ़िया लवली यादव, 5 दिसंबर 2013 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए नेल्सन मंडेला की जो मृत्यु हुई थी वो 5 दिसंबर 2013 को हुई थी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों आपके लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। हास गैस का रासायनिक फॉर्मूला बताइए। NO, N2O, NO2, N2O3। आपको क्लियर करना है, एबीसीडी को क्लियर करें और जल्दी से आंसर दें। हंसाने वाली गैस का फॉर्मूला बताना है और आपको बताना है जल्दी से कमेंट्स करके। देखते हैं कितने दोस्तों का करेक्ट आंसर होगा, तो जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, N2O बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। देखो N2O को हम क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा।
तो N2O को हम क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, जो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़े। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, आपको बताना है। उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, या काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो आपको क्लियर करना है, जल्दी से बताइए। चलिए एबीसीडी को क्लियर करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे। बहुत बढ़िया गेमिंग भाई नितिन, कविता राजपूत, बिल्कुल करेक्ट है। देखो काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती हैं, और किरचॉफ के नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो आपको याद रखना है, इसीलिए काली कढ़ाइयाँ बहुत एक बार गर्म होने पर काफी देर तक गर्म बनी रहती हैं, और पूड़ियाँ या अदर चीजें बड़े आसानी से चलती रहती हैं। तो ये आपको क्लियर करना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। आगे बढ़े। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, परावर्तन, अपवर्तन, लघु तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन, या विखंडन। तो एबीसीडी को क्लियर करेंगे। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, बताइए। कितने दोस्त करेक्ट होते हैं, जल्दी से बताइए आप सभी। ओके ओके, कविता बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सची बिल्कुल करेक्ट है। देखो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश तरंगों के प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है, आकाश का रंग नीला होता है। आपको याद रखना है। तो जो आपको दिखाई देना है, और आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, तो किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। श्यामू लिख रहे हैं, सक्सेस की सबसे खास बात यह होती है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। याद रखिए। GUI किसका संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन, ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्शंस। तो आपको जल्दी से क्लियर करना है, एबीसीडी को आंसर देना है। चलिए चलिए सभी लोग जल्दी से क्लियर करेंगे। देखो यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एक मिनट, यहां पर ये सही नहीं होगा। एक मिनट रुकना, मैंने थोड़ा, हाँ ए ही सही है, मैं वही करने वाला हूँ, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़िए नेक्स्ट। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी पित्ताशय। तो क्लियर करिए एबीसीडी को, जल्दी से आंसर दीजिए। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, आपको क्लियर करना है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यकृत को। तो पीलिया किसे प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आवधिक सारणी में या आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है, बताइए। ए OS, बी PT, सी PV, डी W। अभी मैं आंसर नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोल दूंगा तो आंसर आ जाएगा। अभी आपको क्लियर करना है, जल्दी से बताइए। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो क्लियर करेंगे जल्दी से, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑस्मियम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सभी ज्यादातर दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट ही दिया है, इसे ऑस्मियम कहते हैं। तो आपको याद रखना है। देखो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है, सबसे महंगी धातु होती है, सबसे कठोर और सबसे महंगी धातु। तो सबसे महंगी धातु और कठोर धातु कौन सी होती है, प्लेटिनम होती है। इसे सफेद सोना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सफेद सोना। तो किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है। पीवी जो होता है वो आपका शीशा होता है, लेड बोलते हैं इसको, और शीशा संचायक बैटरियों में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। डब्लू जो होता है वो टंगस्टन का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, टंगस्टन। और बल्ब का फिलामेंट इसी का बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिए इस तरीके से। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, बताइए। हरियाणा का, राजस्थान का, दिल्ली का, पंजाब का। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, चलिए जल्दी से क्लिक करिए, देखते हैं कितने दोस्तों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया आंसर, राधे राधे। चलिए बहुत बढ़िया, पूजा यादव बिल्कुल, स्वाति भदौरिया बिल्कुल करेक्ट है, गेमिंग भाई नतीन बिल्कुल करेक्ट। डी ऑप्शन देने वाले सभी बंदे करेक्ट ही हैं। पंजाब का, देखो भांगड़ा और गिद्दा जो है वो पंजाब के नृत्य हैं, आपको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट। डांडिया कहाँ का नृत्य है, बताइए जल्दी से। गुजरात, असम, झारखंड, महाराष्ट्र। क्विक आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी फटाफट। तो डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, गुजरात, असम, झारखंड, महाराष्ट्र। कमेंट्स करिए जल्दी से।
चलिए बहुत बढ़िया। देखिए डांडिया गुजरात का डांस है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। आप सभी बिल्कुल करेक्ट ही हैं। तो डांडिया कहाँ का नृत्य है? आपके गुजरात का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी नारद मुनि, ऑप्शन सी जंडू मुनि, ऑप्शन डी व्यास मुनि। तो एबीसीडी को क्लियर करेंगे। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो जल्दी से क्लियर करिए आप सभी। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे। अरे वाह बहुत बढ़िया। देखिए ए ऑप्शन देने वाले सभी बंदे बिल्कुल करेक्ट है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं आपको बताना है? जैन, महान शिक्षक, महान प्रचारक या जैन? तो आपको क्लियर करना है, जल्दी से बताइए। एबीसीडी को क्लियर करिए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो बर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात हैं? बहुत बढ़िया। देखो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जैन। तो महावीर स्वामी जो है ना, वो जैन धर्म के प्रवर्तक है, तो जैन के नाम से फेमस है ना। तो जो आपको याद रखना है बिल्कुल करेक्ट बनेगा। बताइए रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी कबड्डी। तो क्लियर करिए, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? एबीसीडी को क्लियर करिए, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। नीरू अग्रवाल, गेमिंग नितिन बिल्कुल करेक्ट है। अवधेश कुशवाहा बहुत बढ़िया। देखिए अंश अग्रवाल बिल्कुल करेक्ट है। अवधेश कुशवाहा, सची, स्वाति, मुस्कान बिल्कुल करेक्ट है। कबड्डी इज अ करेक्ट, सॉरी क्रिकेट इज अ करेक्ट आंसर। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? वो क्रिकेट से है। आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी रायपुर। तो एबीसीडी को क्लियर करेंगे और आंसर देंगे। देहरादून, रांची, नई दिल्ली, रायपुर के मंच करिए, जल्दी से आंसर दीजिए। श्यामू कुछ लिख रहे हैं, यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बहुत बढ़िया। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून, रांची, नई दिल्ली, रायपुर। कमेंट्स करेंगे जल्दी से आंसर दोस्तों। देहरादून इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए देहरादून। याद रखिए भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर है? आपके देहरादून में। इसके बाद में आपको लिखना है, इसमें ना क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, ये कोलेस्ट्रॉल होगा पूरा, है ना। तो आप कोलेस्ट्रॉल लिखेंगे। कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता आपको बताना है। ऑप्शन ए ग्राउंडनट ऑयल, बटर मिल्क, आइसक्रीम। क्लियर करिए जल्दी से, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं पाया जाता? जल्दी से क्लियर करिए। चलिए कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं पाया जाता? बहुत बढ़िया। कविता, पूजा यादव बिल्कुल करेक्ट है। सची शर्मा, देखो ग्राउंडनट ऑयल बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपका। ग्राउंडनट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए इसके बाद जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है आपको बताइए? राज्य सरकार के, उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के या राज्यपाल के? तो जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में होता है आपको क्लियर करना है। एबीसीडी को जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए, जल्दी से जल्दी आंसर जरूर देते रहे चले, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? एबीसीडी को क्लियर करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों और बताएंगे। बहुत बढ़िया आरती शिकरवार। देखो जिला न्यायाधीश हमेशा उच्च न्यायालय के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? उच्च न्यायालय के अधीन होता है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान अधिकार, आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या सही होगा? एबीसीडी को आंसर करके दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट में। देखते हैं कितने दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेंगे इसके लिए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए रॉयल नवाब बिल्कुल करेक्ट है, सची शर्मा करेक्ट है, अभी तक दो ही लोगों ने, अभिषेक सिकरवार भी करेक्ट है। चलिए आरती परिहार भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अतुल सिकरवार, प्रीति सिकरवार बिल्कुल करेक्ट है। देखो सी ऑप्शन देने वाले बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और अनिल श्रीवास लिख रहे हैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बहुत बढ़िया। तो आपको क्लियर करना है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? ऑप्शन ए प्रतिबंध, ऑप्शन बी अधिकार, ऑप्शन सी विशेषाधिकार, ऑप्शन डी कानून। तो एबीसीडी को क्लियर करेंगे। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार या कानून? एबीसीडी को क्लियर करेंगे, अपने दिमाग से आंसर देंगे फटाफट में, जरूर जल्दी से क्लियर करेंगे। आज सभी मैच में बिजी हैं क्योंकि मैच काफी अच्छी पोजीशन पे चल रहा है, इसी वजह से। तो स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार, कानून। तो कमेंट्स करेंगे एबीसीडी को, जल्दी से बताइए।
देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है अधिकार। आपको अगर अधिकार है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं हमें और हमारी स्वतंत्रता के लिए वही आवश्यक है, तो मौलिक अधिकार किसी भी स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य होते हैं, याद रखिए। तो अधिकार हमें जरूरी है। उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में छोड़ा था, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जापान या इंग्लैंड? क्लियर करिए एबीसीडी, जल्दी से क्लियर करेंगे। फौजी उन हालातों से गुजरते हैं यारो जहां सुनने वाला हिम्मत छोड़ देता है और देखने वाला दम तोड़ देता है। बहुत बढ़िया, चलिए तो जल्दी से क्लियर करेंगे और देखिए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट बनेगा सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ का, या हम बात करें तो आज का रूस, इसी ने सबसे पहले स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो जो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, याद रखिए। प्रोडक्शन कार इनपुट और किसके बीच के प्रक्रियात्मक कार्य संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रोडक्ट, ऑप्शन बी प्रोड्यूस, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी सर्विस। तो एबीसीडी को क्लियर करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों। देखते हैं कितने दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, तो जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, राखी उपाध्याय, सची शर्मा, आरती परिहार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया लगातार, नीरू अग्रवाल बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आउटपुट इज अ करेक्ट आंसर, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा वो आउटपुट बनेगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? बताइए, चौथी योजना का, सातवीं योजना का, तीसरी योजना का या छठी योजना का? तो एबीसीडी को क्लियर करिए। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? चौथी योजना, सातवीं योजना, तीसरी योजना या छठी योजना? तो एबीसीडी को क्लियर करें और जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों। दोस्तों प्लीज आते ही चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ये आपका काम है, फटाफट में करिए जल्दी से। मजा आने वाला है आज की क्लास में, और जल्दी से जल्दी अभी लाइक करिए फटाफट। पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि आप चैनल पर कमेंट तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। चलिए अभी जल्दी से क्लियर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूं आपको कि मोस्टली कंप्लीट करना है कि ऑप्शन डी छठी योजना, सॉरी छठी नहीं, क्या निकल रहा है यार, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिए छठी योजना। ठीक है, तो जो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा, मनीष बघेल जी, राधे राधे, आपको राधे राधे। नीरू अग्रवाल बिल्कुल करेक्ट है, छठी आत्मनिर्भरता के लिए बनाई गई योजना थी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो भारत में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है? टोंड, भील, गारो, गोंड। एबीसीडी को क्लियर करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे। सभी की बात मानिए भाइयों और जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए देखिए, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति पूछ रहे हैं आप लोग, पता नहीं कौन सा आंसर दे रहे हैं। आरती यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, देखिए सच्ची बिल्कुल करेक्ट है, दीपू पाल करेक्ट है, मनीष बघेल करेक्ट है। गोंड जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो जनजाति है वो गोंड है, और सेकंड नंबर पर भील है। तो आपको याद रखना है, पहली जो जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है वो गोंड, और दूसरी कौन सी होगी? भील, याद रखिए। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? बताइए, एल्यूमिनियम का, कैल्शियम का, नाइट्रोजन का या फास्फोरस का? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अंश ज्यादा होता है? देखो पश्चिमी राजस्थान की जो मृदा है वो लवड़ी मृदा है, या हम बात करें तो वो मरुस्थलीय मृदा है, और मरुस्थलीय मृदा में किसकी मात्रा ज्यादा होती है वो आपको बताना है। तो एबीसीडी को क्लियर करिए और आंसर दीजिए फटाफट में। देखो आप लोग नहीं समझे, स्वाति भदौरिया बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, बहुत बढ़िया बेटा। देखो कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। तो लवड़ी मृदा जो होती है ना, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैल्शियम की मात्रा कुछ ज्यादा होती है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में, तो यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए। आगे बढ़े, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? ये गतिविधि लिखना है यहाँ पे। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? ऑप्शन ए पीएच, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी आर्द्रता, ऑप्शन डी बारिश। तो एबीसीडी को क्लियर करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों, फटाफट में आंसर दीजिए। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पीएच, प्रकाश, आर्द्रता, बारिश। कमेंट करेंगे जल्दी से दोस्तों। देखो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन है पीएच मान। पीएच वैल्यू होती है अम्लीयता और क्षारीयता। किसी भी एंजाइम की गतिविधि उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, और प्रकृति होती है एंजाइम मतलब पीएच वैल्यू से निर्धारित होती है। अगर 6 से कम है तो अम्लीय, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, और 7 है तो उदासीन। ऐसे करके हम बात करते हैं, तो उसको क्लियर करिए। प्रोटीन किससे पचते हैं? बताइए, प्रोटीज एंजाइम से, एमिलेज से, लाइपेज से, न्यूक्लियस से। तो एबीसीडी को क्लियर करेंगे, जल्दी से आंसर दें। प्रोटीन किससे पचते हैं? सबसे पहले क्लियर आंसर देना है और जल्दी से बताना है। प्रोटीन किससे पचते हैं? कौन सा एंजाइम पचाता है?
यहाँ शिवम आरती दोनों गलत है अभी। प्रीति शिकरवार बिल्कुल करेक्ट है, लाइपेज एंजाइम बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रीति शिकरवार का लाइपेज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नीरू अग्रवाल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल? तो क्लियर करेंगे, एबीसीडी को जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जय हिंद। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है बताइए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो लौह पुरुष किसे कहते हैं जल्दी से बताइए। देखिए तब तक बहुत सारे लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शिवम का, सनी का, नीरू का, रुचि का, कविता का, मुस्कान का। शिवम बिल्कुल करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज अ करेक्ट आंसर। तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। याद रखिए, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे। इसके बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस पर संपर्क करना है, ठीक है, 9669545193। और आपको जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करना है, दोस्तों को लाइक करवाना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये आपका काम है, आप करते रहिए लगातार, दोस्तों को भेजते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। हाँ, दीपक कुशवाहा आपका भी नाम ले रहा हूं, तो दीपक कुशवाहा को भी तहे दिल से धन्यवाद चैनल के साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। बस प्लीज आप क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहे, चैनल के साथ बने रहे। आज 30 क्वेश्चंस की क्लास थी और वो खत्म हो गई है, और आज थोड़ा मैंने क्विक जल्दी जल्दी में कवर करा दिया है, आप लोगों को इसी तरीके से क्लियर करनी है। और तुम लंबी उम्र की दुआ दो, तुझे बहुत लंबी उम्र हो, तेरा इतनी लंबी उम्र हो कि चांद तारे की उम्र भी कम पड़ जाए, तेरी बनी रहे। चलो सर, टेलीग्राम पर क्वेश्चन वगैरह डाल दिया करो, ओके पक्का डाल दिया करेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे कल की क्लास में, बाय बाय, सब खैर, मैच अच्छा आ रहा है, मैं जा रहा हूँ देखने, ओके बाय, आप लोग भी देख लीजिए।